ये वो सामने जी टरबाइन है जिधर से मैं लेके आया हूँ। अब इस नहर के साथ साथ इस रास्ते पे मैंने लेके जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूँ राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। टाइम जो है जी ये हो चुका है जी 5 बज चुके हैं। मैं खेत में मौजूद हूँ। जंतर मैंने काट लिया है। नई जगह पे मौजूद हूँ। पिछले 2-3 दिन से पहले आपको जंतर दिखाया था। एक और जगह पे भी 2 एकड़ जंतर जो है ये मौजूद हुआ। मैं यहाँ से लेके जाता हूँ, आपको ओवरव्यू दूंगा जंतर का भी और दिखाऊंगा कि किस तरीके कार से मैं यहाँ से कट करके लेके जाता हूँ। वैसे वो प्रॉपरली तो नहीं दिखा सकूँगा, सिर्फ एरिया बताऊँगा कि यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पर रखा हुआ है, ऐसे उठा के लेके जाता हूँ। काटते हुए ज़ाहिर बात है कि मेरे पास बंदा मौजूद नहीं है, तो इसलिए जो है वो मैं उसकी वीडियो कैप्चर नहीं कर सकता। ये मेरे पीछे आपको बाइक मेरी खड़ी नज़र आ रही है, वो रूम के पीछे वहाँ पे मेरी बाइक खड़ी है। और ये जो साथ रूम है ये टरपाइन है जी। यहाँ पे टरपाइन लगी हुई है। नहाने वगैरह का भी इंतज़ाम होता है। बहरहाल इस टाइम तो बंद है, तो वहाँ पे मैं खड़ी कर देता हूँ बाइक। वहाँ पे मैंने जंतर काट के अब जो है गठरी बांध के रख दिया हुआ है। अब आपको दिखाने लगा हूँ कि ये जी ये जंतर यहाँ से मैंने कट किया है। बहरहाल उधर आपको बता रहा था कि ये जो दरख्त खड़े हैं ये 7 रूम्स हैं, 1-2 यहाँ पे टरबाइन है। और वो सामने दरख्त आपको नज़र आ रहे होंगे, इसके बैक पे जो उधर है वो जिधर केले का दरख्त में नज़र आ रहा है वहाँ पे नहर है जी। छोटी सी नहर भी यहाँ से गुजरती है। मैं अब जंतर के अंदर चलता हूँ जी। ये मुझे जो है 3 दिन हो गए जी यहाँ से कट करते हुए। आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन का मैंने कट कर लिया हुआ है। जितना एरिया कट किया है ये भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी 2 एकड़ जंतर यहाँ पे है। मैंने उस दिन भी बताया था कि हम ये करते हैं कि जिस ज़मीन के अंदर हमने चावल काश्त करने होते हैं, धान की फसल काश्त करनी होती है, उसमें ये जंतर लगा देते हैं और बाद में उसको उसी ज़मीन के अंदर जो है उसका कुतरा कर देते हैं, यानी एज अ फर्टिलाइज़र, एज अ खाद जो है वो इस्तेमाल हो जाता है। तो भाइयों ने उस दिन भी कहा था कि आपके एरिए में तो मौजे हैं कि जंतर जो है जी सस्ता है। पिछली दफ़ा जो है लोगों ने ना लगा लिए थे तिल, तो जंतर कम लगाया था, तो लेकिन वो जो है उनके साथ भी हाथ हुआ, इसलिए इस दफ़ा जो है तिल नहीं लगे। हाथ इस तरह हुआ था कि तिल का दाना भी कम पड़ा, रेट भी उस तरह का नहीं था जिस तरह का पहले था, तो गर्मी की वजह से दाना वगैरह भी नहीं पड़ा, तो लोगों का नुकसान हुआ। अब जो है जंतर ही लोगों ने लगाया हुआ है। अक्सर लोग ये करते हैं यहाँ पे कि ये 2 महीने जंतर रहता है, ये कह लें कि जून और जुलाई का, और जुलाई के एंड पे जो है उसमें वो धान काश्त करते हैं, चावल की फसल काश्त करते हैं, तो इसका कुतरा बना के ज़मीन में ऐड कर देते हैं। अब मैंने जी ये एरिया अंदाज़ा लगा लें अब मरलों में कितना होगा 3 दिन में जो मैंने कट किया है। ये आपको दिखाता हूँ, ये सारा वहाँ तक, इधर से अब दूसरी साइड को आ जाए मेरी, ये ले। अब मैंने ये इस तरह किया हुआ है, इस वजह से किया हुआ है कि जितना बड़ा बड़ा था मैंने पहले उसको कट किया। कोशिश ये है और कभी उम्मीद भी है कि 2-4 दिन में शायद बारिशें शुरू हो जाएंगी, ताकि ये जो कट किया है ना, बारिश की वजह से ये दोबारा ये कह लें कि इसके में से इसके पौधे जंतर के बनने शुरू हो जाएंगे। तो अगर 1-2 बारिशें हो गई ना, तो हम जो है इसको 2 दफ़ा भी कट कर सकते हैं इसी महीने 1.5 के अंदर जो भी रहता है धान की फसल से पहले। वरना वैसे तो इसके 3-4 कट लिए जा सकते हैं जंतर के जो हैं, अगर हम प्रॉपर जो है इसको बकरियों के लिए ही रखें। लेकिन ये जो मैं एरिया आपको दिखा रहा हूँ, चूँकि ये 2 एकड़ है, तो ये प्रॉपर पूरा तो नहीं हम रख सकते। अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा बहुत रख लेंगे, वरना जो है इसको ज़मीन के अंदर ही बाद में इसका कुतरा बना के इसमें धान काश्त कर देंगे, चावल काश्त कर देंगे। और अच्छा, अगर ये हम सारा भी काट लेना तो फिर भी इसको कट करने का ज़मीन के अंदर फ़ायदा है। ये कट किया हुआ आपको दिखाता हूँ, ये जो बच जाता है ना, ये देखें अगर मैं दिखा सकूँ आपको, तो इसमें भी पत्ते होते हैं और पूरी स्टेम होती है, यानी 2-2.5 फुट अभी भी ये नीचे मौजूद है। तो ये जो 2-2.5 फुट मौजूद है ना, इससे अच्छी खासी जो है ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ सकती है। तो इस जगह से मैं कट करके लेके गया हूँ जी। करता मैं ये हूँ कि ये खड़ा है जी, ये टक है समझ लें। इस साइड से आपको दिखा देता हूँ जिधर से वाज़े नज़र है। कट करके यहाँ पे ढेरियाँ लगाता रहता हूँ। पूरा वो थब्बा जब बड़ा सा बन जाता है ना, जिसको मैं उठा सकूँ पूरा, वो उठा के यहाँ से बाइक मेरी खड़ी आपको दिखाता हूँ। ये जो रूम है आपको नज़र आ रहा होगा सामने, वहाँ पे बाइक खड़ी है, वहाँ लेके जाता हूँ। पल्ली पहले वहाँ पे रखी होती है मैंने, कपड़ा जो है उसमें जाके रखता हूँ। 3 चक्कर मेरे लगते हैं जी इस तरीके कार से कट करने के बाद। फिर वहाँ पे उसको बांध देता हूँ जैसे आपको बताया हुआ है। तो
ये पीछे सारा एरिया देख रहे हैं, ये जंतर है, ये खड़ा है, ये आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें कहाँ तक है जी, ये 1 एकड़ है। दूसरा भी आपको देता हूँ ओवरव्यू, दूसरे का भी दिखाता हूँ। उसमें अभी जो है खड़ा है, उसको हमने कट करना शुरू नहीं किया, और अभी ये बड़ी तेज़ी से ग्रो करेगा। आपको दिखाता हूँ ये कितनी स्पीड से भी करता है। ये देखें, तो ज़ाहिर बात है जी, हम विलेज में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, इसका ये बेनिफिट तो है कि यहाँ पे ये शहरों की निस्बत काफ़ी सस्ता है, लेकिन ये है कि स्ट्रगल करना पड़ती है। ये आपके सामने मेरी सूरत हाल है। और एक और चीज़, इसके लिए कपड़े भी स्पेशल रखना पड़ते हैं। ये जो मैंने कपड़े पहने हुए ना, हर साल हम ऐसे करते हैं कि एक ख़ास ड्रेस जो है इसकी कटाई के लिए रख लेते हैं। ये ब्लैक कर देता है। आपको करीब से दिखाता हूँ, अगर दिखा सका तो। ये देखें, अभी तो 15 दिन हुए हैं, तो इसको जो है यहाँ से जाके हम पानी में से निकाल लेते हैं, यानी ना भी धोएं ना, थोड़ी देर इसको पानी में भिगो के बाद में निचोड़ के जो है सुखा लेते हैं, या कि पसीने वगैरह की बदबू जो है इसमें से निकल जाए। फिर जो है 2-4 दिन के बाद इसको धो लेते हैं प्रॉपर जो है, तो ये सारा ब्लैक हो जाना है। अभी तो 15 दिन है, अभी 1.5-2 महीने जंतर का सीज़न जो है वो चलना है। ये सारे कपड़े ब्लैक हो जाना है, इस एबल ही नहीं रहने के ये यूज़ेबल हों। और बल्कि देखने वाले बंदे जिनको नहीं पता वो पूछते हैं कि ये क्या किया है, तो फिर ये ज़ाया हो जाता है मनी। इसके लिए कपड़े भी आपको स्पेशल रखने चाहिए। ये अब व्यूवर्स में आ गया हूँ सेंटर में। ये दूसरी साइड का जो दूसरा एकड़ है, ये वो जंतर खड़ा है। सेंटर में ये दरख्त हैं, देख लें, ये गांव की खूबसूरती। आपको सेंटर में खड़े होकर ना मैं दोनों साइडों का व्यू देता हूँ कि कैसा ये खूबसूरत भी लगता है, कितना ये ग्रीनिश होता है व्यू के लिहाज से भी, और बकरियों के लिहाज से तो फिर आप सारे जानते ही हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि देखने वाले ज़्यादा जो हैं वो शौकीन हज़रात हैं, तो उनको पता है कि इसका क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है जी जंतर का। ये वहाँ से शुरू होता है जी, वो दरख्त देख लें, वो जो दरख्त सामने बड़ा खड़ा है ना, ये वाला, यहाँ पे वो रूम मौजूद है टरबाइन वाला, वहाँ से शुरू होता है जी इस साइड को। ये वो कॉर्नर तक ये जो सूखी सी लकड़ी खड़ी है ना, ये यहाँ तक है। ये इधर से फिर इधर को चलते हैं। ये 1 एकड़ है, इसमें अभी तक हमने इसको कुछ नहीं कहा, यानी ये खड़ा है, इसको कट नहीं किया। इसमें से मैं कट कर रहा हूँ। ये वहाँ से शुरू होता है इसके बराबर से, ये पूरा एकड़ इधर है, तो ये 2 एकड़ है। तो ये बड़ा इसका बेनिफिट है हमारे एरिया। ये तो चलो हमने अपना कास्ट किया हुआ, अगर हम बाहर से भी परचेज़ करते हैं ना, तो इस तरह चूँकि धान वाली जगह के ऊपर अगर ये वाफर मिकदार में मौजूद हो, टाइम तो थोड़ा मिलता है, यानी जब ये तैयार होता है लोग 15-20 दिन देते हैं। जब हम परचेज़ करते हैं, अपना हो तो बंदा जो है जब मर्ज़ी कर लेता है उसको, तो लोगों की कोशिश होती है कि 10-15 दिन पहले जो है हमारी ज़मीन जो है वो खाली हो जाए। तो आसिम भाई ने परचेज़ किया है, क्योंकि कुछ दोस्तों ने रेट पूछा था, उन्होंने 3 कैनाल जो है वो परचेज़ की है, और उन्हें 20 जुलाई तक का टाइम मिला, यानी 1 महीने का टाइम मिला उनको, 20 जून को जो, और वो 3 कैनाल 15,000 में लिए, यानी 5,000 रुपये की कैनाल। और कोशिश उनकी पता क्या है, वो कहते हैं कि इसमें से आधा मैंने जल्दी कट कर लिया, कोई बारिश वगैरह होगी ना तो वो दोबारा कट करने के एबल हो जाए, या थोड़े बहुत भी हुआ ना अगर पत्ते वगैरह, तो मैं दोबारा जड़ से काट लूँगा। अभी वो ऊपर से काट रहे हैं, वो इस तरह कर रहे हैं। तो बहरहाल ये हर किसी का अपना तरीक़ाकार होता है, जब आप डील करते हैं कि कहाँ से कट करना है, ऊपर से करना है या आप जड़ से भी कर सकते हैं, तो जैसी डील हो वैसा ही आप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये सुबह की मॉर्निंग देख लें, ये कह लें कि डबल काम हम करते हैं, हमारी एक्सरसाइज भी होगी, और ये ग्रीनिश जो इन्वायरमेंट है ये साफ़ सुथरा, इसमें जो है सांस भी ले लिया, यानी हमारा ये कह लें कि इंटरनल सिस्टम जो है उसको एक फ्रेशनेस मिल जाती है। ये पीछे दरख्त देख लें, बाग है, ये भी किसी दिन आपको दिखाऊंगा। बेर हैं जी, ये बेरियों का बाग है, और ये फॉर्म है जी पीछे गाय का, और बड़ा वीआईपी किस्म का ये फॉर्म है। बड़ी टॉप क्लास की इसमें गाय मौजूद हैं। ये कह लें कि जो एक दिन का 40 kg प्लस दूध डेवलप करती हैं, वो गाय इस फार्म के अंदर मौजूद है। अब मैं चलता हूँ जी, ये रूम वो है जिधर से स्टार्ट होता है, वहाँ पे वो खड़ा है बाइक मेरी जो है, उस साइड पे मैं चलता हूँ और साथ साथ आपसे बातें भी करता चलता हूँ। ये दरख्त है जी बकाइन का, और गर्मियों के अंदर इसका साया बड़ा ठंडा होता है, ठंडी छाया अवेलेबल होती है जी इसकी। आगे ये दरख्त आ गया, इसके बारे में भी शौकीन हज़रात तो वाक़फ़ होंगे। ये सिंबल है जी, इसको सिंबल कहते हैं हम अपने एरिए में, आपके एरिए में तो पता नहीं इसको क्या कहते होंगे। बहरहाल ये सर्दियों में बकरियों को खिलाया भी जाता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसको नुकसानात हैं। बहरहाल बाकी फ़ायदे नुकसान का ज़्यादा तो पता नहीं, ना मैंने ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया है। इतना ज़रूर होता है कि थोड़ा सा भी खिला देना
तो बकरियां जो हैं उनका यूरिन जो है, पेशाब जो है येलोइश हो जाता है, बिल्कुल पीला हो जाता है। आगे चलते हैं। ये कोयल की आवाज़ भी सुबह सुबह आ रही है। ये ज़्यादातर दरख्त यहाँ पे इसके सिंबल के ही खड़े हैं। ये जो कॉर्नर पे खड़ा है ना, ये वाला पौधा, ये अमरूद का है। ये जो फल अमरूद जो हम खाते हैं। बहरहाल चलो इधर से मैं पहुँचता हूँ अब उधर। अच्छा, इस साइड से मैं ये दिखा दूँ कि सेंटर में से पानी का खाल है। दोनों साइडों पे एकड़ इधर जंतर का है, एकड़ इधर का जंतर का है, और ये टरबाइन खड़ी है और साथ ही नहर है 1 एकड़ के डिस्टेंस के ऊपर। ये भी आपको देख लें जी, बाइक खड़ी है, साथ ये बांधा पड़ा है। अब इसको उठा के मैं ले जाऊंगा। व्यू आपने देख लिया है। वीडियो एंड करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।